मेरे को रिकॉर्डिंग मैसेज আছে স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম এসছে। করলে করতে পারো, অসুবিধা নেই। ছেড়ে দাও ওটা, আমি বললাম না একটা মিক্সড আপ থাকে। বুঝতে পারতে আজকেরটা করলে, কিন্তু ওই আর কি ক্যাশ বাজেট না বোঝার মতো কিছু নেই, তো সেরকম ক্যালকুলেশন ছাড়া কিছু ছিল না। আর পরে করবে বলে আমি আর করিনি, মাঝখানে বাজেট করবে তখনই ক্যাশ বাজেট ওর মধ্যে অটোমেটিক্যালি চলে আসে। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो भी क्वेश्चन था शायद वो किया था, ठीक है, इलास्ट्रेशन का। अच्छा, अब हम लोग जो है आज पढ़ेंगे हिडन गुडविल से, ठीक है। मिडिल का कुछ पोर्शन जो बाकी रखा है, ठीक है, वहां से फिर से स्टार्ट करते हैं। हिडन गुडविल से पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग करो हिडन गुडविल। ये हेडिंग पूरा लिखो, हिडन, इम्पेयर्ड और इम्प्लाइड गुडविल। तो हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है कि जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या रेशियो चेंज होने पे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो जो पार्टनर आ रहा है, अगर एडमिशन का केस है, उसे बोला जाता है गुडविल का शेयर लॉस, ठीक है। अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उसे वो बोलता है मेरा गुडविल का शेयर मुझे दे दो। किसी का डेथ होता है तो उसका एग्जीक्यूटिव बोलता है। तो फिर ये हिडन गुडविल क्या है? हिडन गुडविल का मतलब है, जैसे कि हम एडमिशन से एग्जांपल दे रहे हैं, कि एडमिशन के टाइम पे पार्टनर लोग ये नहीं बोल रहे कि गुडविल के लिए इतना लाओ, वो लोग कैपिटल के साथ उस अमाउंट को ऐड ऑन करके बोल दे रहा है कैपिटल लाओ। मतलब बात ये हो गया कि मुझे सी को बोलना था कैपिटल लाओ 100 रुपीज, लेकिन उसका प्रीमियम फॉर गुडविल हो रहा है 10 रुपए, तो हम उसको बोल रहे हैं 110 कैपिटल के लिए लेके आओ। हम उसको डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि भाई ये 10 रुपए तुम्हारा किस चीज का है, प्रीमियम फॉर गुडविल का है, ठीक है। तो ये हम उसे उससे हाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हिडन नहीं दिखाना चाहते। हम बोल रहे हैं कि 110 रुपए कैपिटल का ही मांग रहे हैं, गुडविल का नहीं मांग रहे हैं। लेकिन हम लोग इसको कैसे पता करेंगे कि ये 110 में 10 रुपया क्या है, गुडविल का है, वो फाइंड आउट करना है, उसी को बोलते हैं हिडन गुडविल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो ठीक है, हम ही एक मतलब यही वाला एग्जांपल हम यहाँ पर बना के देखते हैं। मान लो दो पार्टनर था पहले से, ठीक है, दोनों का कैपिटल लिख देते हैं। दोनों का कैपिटल था 20,000 और 15,000, ठीक है। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, ठीक है। अब ये लोग मान लो इसका नाम है ए, इसका बी नाम है, ये मान लो सी को एडमिशन करवाना चाहते हैं। सी को 1/4 के लिए एडमिशन करवाना चाहते हैं और बोल रहे हैं कि कैपिटल लाओ, सिर्फ कुछ और नहीं लाना है, कैपिटल लाओ 18,000, ठीक है। ऐसा सी को इन्होंने बोला, ठीक है। अब इसमें हिडन गुडविल है कि नहीं, देखो क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, हम लोग को समझना पड़ेगा कि इसमें गुडविल है कि नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत तो हिंट्स रहता है, वो क्वेश्चन आने से समझ में आएगा। अभी हम लोग समझ लेते पहले कि हिडन गुडविल क्या है। तो अगर 1/4 के लिए कैपिटल 18,000 माना जा रहा है, मतलब सी अगर 1/4 प्रॉफिट शेयर करना चाहता है तो उसे कितना कैपिटल लाना पड़ेगा, 18,000। तो सी के कैपिटल को बेस मान के, बेस का मतलब पता, हाँ, पूरा कैपिटल निकालेंगे तो फिर टोटल मतलब सी अपना कैलकुलेशन करेगा ना। सी बोलेगा अगर मुझसे 25%, 1/4 मतलब 25% होता है, सी बोलेगा कि मुझे 1/4 के लिए अगर ये लोग 18,000 मान रहे हैं तो इनका टोटल कैपिटल मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए। मतलब ये सी अपना दिमाग लगा रहा है कि मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए, तो वो कितना होगा 72,000, ठीक है। इसको बोलते हैं बाई यूजिंग सीज कैपिटल एज बेस। समझ में आया? बेस का मतलब ये होता है कि 1/4 के हिसाब से किया ना, मतलब सी ने सोचा कि अगर
1/4 के लिए इतना मांग रहे हैं, तो फिर टोटल प्रॉफिट के लिए इनका कैपिटल कितना होना चाहिए? 72,000। लेकिन एक चीज देखो, टोटल कैपिटल आफ्टर सीज एडमिशन कितना होगा? यहाँ पर ये टोटल कैपिटल मतलब ये इसमें किसका किसका कैपिटल है? ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है। टोटल कैपिटल आफ्टर सीज एडमिशन कितना होगा, मतलब सी के एडमिशन के बाद टोटल कैपिटल कितना होगा, वो हम लोग इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं। जैसे ए का कैपिटल है कितना, बी का, सी का, ठीक है, तो टोटल करने पे कितना आ रहा है? 40 और 8 + 13, 53। हाँ, 53,000 आ, ठीक है। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि इसका, इन लोगों का कैपिटल सी के आने के बाद 53 होना चाहिए, लेकिन सी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बेस मानोगे तो फिर वो कितना दिख रहा है? ठीक है, लेकिन 72,000 तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हिडन गुडविल कितना हो गया? ये दोनों का डिफरेंस हिडन गुडविल हो जाएगा। मतलब 72,000 सी के कैपिटल को, सी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बेस मान के किया गया या सी के कैपिटल को बेस मान के किया गया? इसका मतलब ज्यादा आ रहा है तो सी बोल रहा है देखो एक्चुअली तो 53 होगा, लेकिन मेरे वाले को बेस करते हैं तो 72 आएगा। मतलब वो लोग 1/4 के लिए मेरे से क्या मांग रहे हैं? ज्यादा मांग रहे हैं। ठीक है, 1/4 के लिए मेरे से क्या मांग रहे हैं? ज्यादा मांग रहे हैं। तो 72,000 माइनस 53,000 कितना होगा बोलो? 19,000। ठीक है, अच्छा, तो ये 19,000 ही गुडविल हो गया। इसमें सी का हिस्सा कितना होना चाहिए? सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होना चाहिए उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर? तो 19,000 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा? 4750। ठीक है, अब इसका मतलब ये इन्होंने जो 18,000 मांगा है ना, उसमें क्या इंक्लूडेड है? जैसे मैंने 100 और 10 दिखाया था, 110 गुडविल इंक्लूडेड है। तो अब बोलो इसमें गुडविल कितना है? और कैपिटल, गुडविल तो निकाल लिया, तो कैपिटल कितना है? 18,000 में गुडविल इंक्लूडेड 13,250। 13,250 क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। और एक तरीके से भी निकाल सकते हो, 50, देखो इसका कैपिटल तो हमें पता है कितना है, 18,000 सी का। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो 53,000 का 1/4 करो टोटल कैपिटल का, कितना आता है? आ गया 13,250। मतलब उनको कैपिटल के हिसाब से कितना मांगना चाहिए? 13,250, लेकिन वो लोग मांग कितना रहे? तो फिर जो एक्स्ट्रा मांग रहे वही क्या हो गया? अच्छा, लिखो तुम लोग एक, ठीक है, तो अपनी दाढ़ पीते चले इससे तुम। हाँ, दाढ़ी ऐसे बोलছে। तो समझ में आया हिडन गुडविल कैसे निकालना है? तो हिडन गुडविल का मतलब हो गया कि जिस पार्टनर को एडमिशन ले रहे हैं, अगर एडमिशन का केस देखे तो उससे कैपिटल जितना मांगना चाहिए उससे हम लोग ज्यादा मांग रहे हैं। जो ज्यादा मांग रहे हैं वही क्या हो जाएगा? गुडविल। वो निकालना पड़ेगा कितना ज्यादा मांग रहे हैं। तो अगर टोटल कैपिटल 53 हो रहा है तो उसके हिसाब से सी के शेयरिंग के हिसाब से उसका होना चाहिए 13,250। तो जो एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है, मतलब ये यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे हम लोग, है ना। इसका 1/4 कर लोगे इतना आ जाएगा, फिर 18,000 से माइनस कर दोगे 13,250 तो कितना आ जाएगा? 4750। या फिर टोटल गुडविल निकाल के वो भी कर सकते हो। तो मैंने दोनों तरीके से ही दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, वो भी दिखा दिया। ठीक है, जैसा चाहो कर सकते हो। यहाँ से सी का, सीज कैपिटल होना कितना चाहिए ये भी लिख देते, 53,000 का 1/4
कितना हो रहा था? 9 13,250। गुडविल हो जाएगा 18,000 माइनस 13,250। ठीक है, अब ये इस केस में टोटल गुडविल नहीं निकला। अगर ये वाला फॉलो करेंगे तो उसमें टोटल गुडविल नहीं आएगा, ये सी का शेयर ऑफ गुडविल आया। ठीक है, अब टोटल गुडविल कैसे निकालोगे? ये इंटू 4 कर दोगे, ये 1/4 के लिए है तो टोटल कैसे होगा? जैसे बचपन में निकालते थे 1/4, अगर 4750 है तो 1 का मतलब कितना होगा? 4750 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? निकाल। 19,000 ही आना चाहिए। ठीक है, इसे भी टोटल गुडविल निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन बोला कि निकालो टोटल गुडविल, 4750 इंटू 4/1, 19। तो ये या फिर ये किसी भी तरीके से किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर वही वाला क्वेश्चन को यहाँ पर कर रखा है। समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन एंड हैज टू बी implied फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वही ये जो क्वेश्चन है ना, यही मैंने करवाया है। ठीक है, उसी का दिया। अच्छा, अब नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो मैंने तुम लोग को पहले ही बोला है कि फिर दूसरे का मेहनत का फल कोई नहीं ऐसे फ्री में एंजॉय करने देगा, तो वो आने वाले पार्टनर से क्या मांग लेगा? गुडविल का शेयर। अगर जाने वाला पार्टनर है तो वो बोलेगा मेरा मेहनत से जो एक्स्ट्रा कमाओगे मुझे दे के जाओ। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब हम लोग को जो पढ़ना पड़ेगा, जो लास्ट क्लास हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे, ठीक ठीक है, कि तो जर्नल एंट्री हम लोगों ने किया था ना कि गुडविल कैश में ला रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल, उसी का डिटेल्स अभी हम तुम लोग को लिखवा देते हैं। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, केस 1, न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash and goodwill retained in business। ठीक है, ये एडमिशन के लिए सारा एंट्री हम लोग लिखेंगे। बोल रहा है कि अगर नया पार्टनर इसका शेयर ऑफ गुडविल कैश में ला रहा है और वो गुडविल का जो शेयर वो कैश में ला रहा है वो बिजनेस में ही पार्टनर लोग रख देना चाहता है, तो क्या एंट्री होगा? सबसे पहले अगर कैश में गुडविल ला रहा है तो एंट्री क्या होता है? हाँ, कैश या बैंक भी लिख सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यही लास्ट क्लास किया था, याद करो। बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था उनके यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जो लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ये देखो, ये रहा एंट्री। बैंक टू एजिस कैप, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीयूज कैपिटल टू एयूज कैपिटल। सीयू और एयू दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था, ये लिखा हुआ इसी पेज में था, तो मैंने एक बार दिखा दिया। मतलब वो वाला केस, ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था। फिर केस 2, न्यू पार्टनर brings his share of goodwill
इन कैश एंड गुडविल विथड्रॉन। G/W गुडविल लिखा है शॉर्ट में, एंड गुडविल विथड्रॉन। विथड्रॉन का मतलब गुडविल का पैसा लेके आया ना, और पैसे को क्या किया है पार्टनर लोगों ने, जैसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में जाएगा ना, अगर वो लोग पैसा विथड्रॉल करना चाहे तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, पहले तो वही बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि गुडविल का अमाउंट पैसे में ला रहा है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। फिर सेकंड हो जाएगा ड्राइंग सेंटर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। पहले इनके अकाउंट में जाएगा तब ना ये लोग विथड्रॉल करेगा, तो अकाउंट में जाने का एंट्री टू सैक्रिफाइसिंग, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा बस उसी को मिलता है, वो लास्ट क्लास बताया भी तो। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इनके अकाउंट में जैसे ही पैसा आया, इन्होंने वो पैसा विथड्रॉल कर लिया, तो फिर क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, पैसा विथड्रॉल करने का एंट्री, ठीक है। पैसा आने से बैंक डेबिट, पैसा जाने से बैंक क्रेडिट। फिर न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग his share of goodwill in cash। अगर कैश में नहीं ला रहा है गुडविल का शेयर, तो हमेशा किससे एंट्री होगा, जो लास्ट क्लास पहला क्वेश्चन ऐसा किया था जिसमें एंट्री आ गया था, सिर्फ कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एंट्री करेगा, ठीक है। तो क्या एंट्री होगा, अगर न्यू पार्टनर जो है अपना कैश में नहीं ला रहा है, तो फिर एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल लैंग्वेज कभी नहीं आएगा, और बैंक तो आएगा ही नहीं, जब पैसा नहीं ला रहा है तो बैंक डेबिट कहाँ से होगा, तो उसका कैपिटल को कम कर देंगे, ठीक है। वो जो कैपिटल का अमाउंट लाएगा उसी से गुडविल, जैसे मान लो उसने 10,000 कैपिटल के लिए लाया, जिसमें से 1,000 उसका गुडविल का होता है, तो उसी से काट लिया जाएगा, तो उसका कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो पहला एंट्री न्यू पार्टनर, न्यू मतलब जो जिसका एडमिशन हो रहा है, ठीक है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो नया पार्टनर है तो उसके कैपिटल का पहले एंट्री होता है, वो मैंने नहीं दिखाया, मतलब बैंक टू पहले तो पैसा लेके आएगा ना, तभी तो उसके पैसे अकाउंट से पैसा कटेगा। तो वही न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब अगर गुडविल ये हो गया, अच्छा इसमें अब देखो अगर पार्टनर लोग इसमें भी पैसा तो लाया नहीं है, तो यहाँ तो विथड्रॉल का कोई सवाल नहीं आता, ठीक है, ये एंट्री हो जाएगा। और एक लास्ट केस, केस 4, केस 4 में लिखो कि इफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर। प्राइवेटली का मतलब होता है कि अकाउंट्स का मतलब किसी को शो नहीं करना है, तो फिर जर्नल एंट्री भी नहीं होगा, हमें किसी को बताना नहीं है कि उसने प्राइवेटली हमें कितना पैसा दिया है गुडविल के लिए, तो जब दिखाना ही नहीं है तो एंट्री किस पर। जब हम लोग दिखाने का मतलब कहाँ दिखाना है, दुनिया को थोड़ी दिखाना है, अपने अकाउंट्स में दिखाना है, तो उसको बोल रहे हैं नहीं दिखाना चाहते, तो अगर नहीं दिखाना चाहते हो तो फिर एंट्री मत करो, मत बताओ कि ये पैसा मिला है, ठीक है। तो ये 4 केस होगा मेनली।
तो दो तो सिमिलर है कि प्रीमियम पैसा गुडविल का कैश में लाया, एक में विथड्रॉल हुआ है, एक में पैसा विथड्रॉल नहीं हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं है ज्यादा। उसमें जिसमें विथड्रॉल होगा उसमें एक थर्ड एंट्री हो जाएगा, और अगर प्राइवेटली लाया है तो कोई एंट्री नहीं होगा। बट ये मत चिंता करो, इस पे क्वेश्चन देगा ही नहीं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन इसीलिए नहीं देगा, नो मतलब जो प्राइवेटली पेड है उसमें तुम लोग को करना क्या है, कुछ नहीं, नो एंट्री लिखने का मार्क्स थोड़ी मिलता है। ऐसा थोड़ी होगा कि तुम लोग को ये इस पे कोई क्वेश्चन दे देगा, नहीं देगा, ठीक है। देने को केस 1, 2 और 3 पे ही देगा, 4 पे क्यों देगा। करोगे क्या उसमें क्वेश्चन सॉल्व, तो कुछ करना है। ये अगर एमसीक्यू हुआ तो अलग, हाँ उसमें हो सकता है ट्रू फॉल्स वगैरह में, तब एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों नहीं, क्योंकि प्राइवेटली है तो इसमें कोई हम लोग शो नहीं करना चाहते अकाउंट्स में, तो फिर एंट्री नहीं करेंगे। अच्छा अब देखो यहाँ पर, ये वाला बताए, चलो बता ही देते हैं। ये जस्ट सुनो, तुम लोग लिखने का जरूरत नहीं, हम यहाँ से बता रहे हैं, ठीक है। एडमिशन जब होता है पार्टनर का, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में देखो बोल रहा है ए और बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना, 3:2। प्रॉफिट कितना है, 20,000। तो ए को कितना मिलेगा, 20,000 का 3/5, और बी को कितना मिलेगा, 20,000 का 2/5। तो 20,000 बाई 5 होता है 4,000 इंटू 3, मतलब ए का कितना हो जाएगा 12,000, और 4,000 इंटू 2 बी का कितना हो जाएगा 8,000। इफ सी इज एडमिटेड एंड गिवन 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, देन आउट ऑफ 20,000 ही विल गेट 5,000। अब मान लो सी को वो लोग एडमिशन ले रहे 1/4 के लिए, तो सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 20,000 में से 1/4 यानी 5,000। तो बाकी बचा कितना, मतलब सी आने के बाद सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाएगा कि 5,000 सी को चला गया, तो बाकी बचा कितना 15,000। अब ये 15,000 में किसका किसका हिस्सेदारी है, ए और बी का। अब ए को कितना मिलेगा, तो अब वही पूरा रेशियो में निकालो, तो कितना हो जाएगा 3:2, मतलब 15/5, मतलब 3,000 इंटू 3, 6,000। तो वही बोला है, ठीक है। तो सी के एडमिशन पे ए का लॉस कितना हुआ, ए को जहां पहले कितना मिलता था अभी कितना मिल रहा है, तो लॉस कितना हुआ, ठीक है। बी को पहले कितना मिलता था, अभी कितना मिल रहा है 6,000, तो इसका लॉस कितना हुआ 2,000। वो बोल रहा है पर ईयर का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो सी विल हैव टू कंपेंसेट, मतलब ये रीजन बता रहा है क्यों करना पड़ता है, क्योंकि सी के आने के बाद जो चीज 2 लोग शेयरिंग में थे वो चीज 3 लोग को शेयर मिलेगा, ठीक है। तो बाकी तो सेक्रीफाइस करेंगे तभी ना वो तीसरा इंसान आ सकता है। तो बोल रहा है कि सी विल हैव टू कंपेंसेट ए एंड बी फॉर दिस लॉस। इट इज नो आर्ग्यूमेंट टू से दैट on C's admission profit will not remain at 20,000. Extra profit will arise and therefore A and B will both get more than what they previously got. इसका मतलब ये बोला है, देखो ये बात तो सही है भाई, कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सी के आने के बाद भी 20,000 ही प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट तो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो वैसे ही ए बी का प्रॉफिट तो वैसे ही बढ़ेगा। ए को जैसे पहले 12,000 और बी को 8,000 मिल रहा था बिफोर सीज एडमिशन, लेकिन सी आने के बाद जब वो कैपिटल, क्योंकि देखो जब हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट किए थे तभी मैंने बोला था पार्टनरशिप स्टार्ट करने का रीजन क्या था, कि लोगों को पैसे का कमी हो रहा था। तो अब एक इंसान जो पैसा, अब 4-5 जन मिलके सबको पैसा देगा तो पैसे का रिसोर्स मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट और ह्यूमन सपोर्ट, ये दोनों ही हमें मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर सी का एडमिशन हो रहा है तो सी का एडमिशन के बाद ऐसा कहाँ लिखा है भाई 20,000 ही प्रॉफिट होगा, लेकिन किसी एक तरीके से तो कैलकुलेट करना होता है ना कि कंपेंसेशन फिर कितना करे। तो इसीलिए बोल रहे हैं बट इट शुड बी नोटेड दैट द एडिशनल प्रॉफिट्स विल बी अर्न बाय द कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल द पार्टनर। तो बोल रहा है सी आ जाने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ये लोग अर्न करेंगे उसमें तो तीनों का ही क्या होगा, एफर्ट होगा। सी के आने के पहले तक का प्रॉफिट दिखा रहा है 20,000, सी के आने के बाद का जो प्रॉफिट होगा उसमें तो एबीसी तीनों का एफर्ट होगा, ठीक है।
तो therefore A and B get share of extra profit. They are not particularly obliged to C. Out of the present profit of 20,000, they have to give up share in favor of C, and therefore they are entitled to compensation. तो बोल रहा है कि ये कंपेंसेशन किस बात का, प्रीवियस एफर्ट का, जो ए और बी ने किया था, जिस वजह से ए और बी ने जो मेहनत करके गुडविल जनरेट किया था, उसका बेनिफिट सी को मिलेगा। तो इसीलिए सी को क्या करना पड़ेगा, कंपेंसेशन प्लस सी आने से इनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है उसका कंपेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बोले द प्रॉब्लम ऑफ कंपेंसेशन इज द चीफ प्रॉब्लम व्हाइल डीलिंग विथ एडमिशन ऑफ पार्टनर, दिस इज टैकल्ड थ्रू गुडविल। तो बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम जो है ना प्रॉफिट का, इसको कैसे फिर कंपेंसेट करोगे, इसी का नाम क्या दिया गया है, गुडविल। समझ में आया, मतलब पहले क्या था, पहले ए बी का एफर्ट था, ठीक है, अब कुछ दिन बाद ए बी सी बन गया। अब जब से ए बी सी बना तो सी थोड़ी बैठा रहेगा, सी भी तो मेहनत कर रहा है, तो इसके बाद से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें तीनों का हिस्सेदारी है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके पहले जो प्रॉफिट ये दोनों ने मेहनत से कमाया, उसका बेनिफिट तो सी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको तो बना बनाया बिजनेस मिल रहा है, उसको कहा जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से तो नहीं करना है। ऊपर से अगर इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो बोल रहा है कि सी को, फिर सी को कंपेंसेशन करना चाहिए इन दोनों को, इन दोनों का मेहनत का बेनिफिट जो मिलने वाला है, तो उस कंपेंसेशन को कैसे करो, बोल रहा है इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, गुडविल के नाम से। तो इसीलिए वो गुडविल का कंसेप्ट आया हुआ है। समझ में आया, तो ये मैंने वैसे भी शायद थोड़ा बहुत बताया था जब हम लोगों ने गुडविल स्टार्ट किया था। ठीक है, अब देखो बोल रहा है बट वन पॉइंट शुड बी मेड क्लियर हियर, गुडविल इज अ कंपेंसेशन टू ओल्ड पार्टनर टू देयर सैक्रिफाइसिंग। अच्छा हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी अमाउंट वो लोग क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो वो लोग गुडविल का अपना वैल्यूएशन करेगा, उसमें सी का जो शेयरिंग होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उतना सी को लाना पड़ेगा, और कंपेंसेशन दोनों को कितना मिलेगा, जितना दोनों सैक्रिफाइस करेंगे, जितना जितना जिसका सैक्रिफाइसिंग होगा उतना उतना जो है उनको कंपेंसेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सो इट इज टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो जितना सैक्रिफाइस करेगा उसको, अगर कोई 20% सैक्रिफाइस कर रहा है उसको 20%, कोई अगर 30% सैक्रिफाइस करेगा उसको 30, अगर इक्वल सैक्रिफाइस कर रहा है तो इक्वल। तो इक्वल सैक्रिफाइस होने से तुम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकल के आता है, इक्वल निकल के आता है। अब बोल रहा है वट एवर शेयर द न्यू पार्टनर इज गेटिंग इट मे बी सैक्रिफाइस्ड बाय द ओल्ड पार्टनर इन प्रोपोर्शन टू देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। बोल रहा है कि सी जो आ रहा है ना उसको जो 1/4 मिल रहा है, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में दिया था, ये 1/4 दे कौन रहा है, बोल सकते ए और बी, ए और बी दे रहा है ना, तो अब ए और बी कैसे दे रहा है, हो सकता है इक्वली दे रहा है, हो सकता है कुछ और रेशियो में दे रहा है। तो जिस रेशियो में दे रहा है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, समझो, जिस रेशियो में दे रहा है वही उनका क्या है, सैक्रिफाइस, उतना उतना सैक्रिफाइस कर रहा है, तभी तो वो सैक्रिफाइस का अमाउंट जाके टोटल होके सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा, वही चीज बोला है। अब उस पे देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, ये भी हम लोग यहीं पर जस्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन जो है वही करेंगे। बोल रहा है निगम और धमेजा पार्टनरशिप में था जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1, इक्वली बोला है। इन्होंने घोष को एडमिशन लिया है कितने के लिए, 1/3 के लिए। नाउ 1/3 शेयर ऑफ घोष में कम आउट ऑफ द सैक्रिफाइस मेड, जो बोला है ना वो यहाँ पर प्रूव करके दिखाया। कैसे, देखो निगम और धमेजा का पहले रेशियो कितना था, 1:1, मतलब हाफ और हाफ। घोष कितने के लिए, 1/3। बोल रहा है ये 1/3 कैसे आएगा पता है, इन दोनों के सैक्रिफाइसिंग रेशियो को ऐड करोगे तो आएगा। तो ये तो सैक्रिफाइसिंग नहीं है, ये तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बोलो इनका सैक्रिफाइस कितना होगा, तो कैसे निकालना पड़ेगा, देखो टोटल प्रॉफिट हमेशा कितना मानेंगे, क्योंकि ये हमारा पार्ट का प्रॉब्लम, मतलब इसको पार्ट बोलते हैं ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 1/2, पार्ट नहीं बोलते, फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, মানে আমরা তো কি বলি বাংলাতে, এটাকে বলি হ্যাঁ এক না, মানে এটার এই অঙ্কগুলোকে কি বলে, যেমন পার্সেন্টেজ का क्वेश्चन होता है तो उसको অংশ, অংশের বলি না, অংশের অঙ্ক বলি এই लोग, तो इसको इंग्लिश में पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो फ्रैक्शन है, ये तो मतलब नंबर कैसा है, नंबर फ्रैक्शन में है, बट इस तरीके के क्वेश्चन को बोलते हैं पार्ट। ठीक है, पार्ट बेसिस पे, तो इस पे हमेशा टोटल को कितना मानना पड़ता है, जैसे परसेंटेज का हुआ तो टोटल को 100 मानना पड़ता है, यहाँ पर टोटल को कितना मानना पड़ता है, 1 मानना पड़ता है। ठीक है, तो अगर 1 है टोटल, जिसमें से आने वाले पार्टनर को कितना मिल रहा है, 1/3, तो बचा कितना,
2/3। अब ये 2/3 किसको जाएगा? बाकी दोनों को, निगम और धमेजा जो पहले से ही पार्टनर थे। अब इनको कितना मिलेगा? तो देखो, जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, इनको जैसे पहले मिल रहा था उसी रेशियो में मिलेगा। तो पहला रेशियो क्या था? 1:1। ठीक है, तो 2/3 में आधा किसको मिलेगा? निगम को। 2/3 का आधा किसको मिलेगा? धमेजा को। तो इसका कितना हो जाएगा? 1/3। और इसका भी कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है, अब मुझे एक चीज बोलो कि फिर इनका सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालोगे? तो पहले इनको कितना मिलता था? हाफ हाफ। अभी कितना मिल रहा है? 1/3 1/3। ठीक है, तो माइनस करो, एक करने से ही तो होगा, दोनों का सेम आंसर आएगा ना। तो कितना हो जाएगा? 1/6। ठीक है, तो ये देखो दोनों का सेम आएगा ना, डेटा सेम है तो मैंने एक ही बार किया। हाँ, तो 1/6 1/6 सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। अब 1/6 और 1/6 को ऐड करो, करने से कितना आना चाहिए? 1। तो ये जो जितना गिव अप कर रहे हैं, सैक्रिफाइस का मतलब जितना शेयर छोड़ दे रहे हैं, उतना ही शेयर तो आने वाले को मिलेगा। तो इसने अपने पास से कितना दिया? 1/6। इसने अपने पास से कितना दिया? दोनों मिला के इसका गेन कितना होगा? एक्स्ट्रा कहां से लाओगे? टोटल को थोड़ी चेंज कर सकते हो। जो 1 है वो 1 ही रहेगा, टोटल जो 100% मानोगे 100% ही रहेगा। तो उसी में से पहले 100% 2 लोग ले रहे थे, अभी 100% 3 लोग लेंगे। ठीक है, तो फिर पहले से जो थे वो अपना कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स जो है वो छोड़ेंगे। ठीक है, मतलब गिव अप करेंगे, तभी ना जाके नए पार्टनर को मिलेगा। तो वही चीज बोला है ऊपर, जो बोला है ना कि जो जितना सेक्रीफाइस करता है उसी का टोटल गेन जो आने वाला पार्टनर है उसका है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ पर उसी चीज को एक्सप्लेन करके यहाँ पर बोला है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन दिया वो बताते हैं। देखो बोल रहा है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निगम और धमेजा और घोष का हो जाता है 4:2:3, मतलब पहले जो था वो रहेगा। मतलब पहले कितना था? वो प्रीवियस वाला क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है, हाफ हाफ था। हाँ, न्यू पार्टनर जो घोष है उसके आने के बाद इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन खुद दे दिया है, हमें नहीं निकालना पड़ा। कितना? 4:2:3। तो मतलब 4/9, 2/9, 3/9। तो अब बोल रहा है कि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। तो कैसे निकालोगे? तो निगम को पहले हाफ मिलता था, अभी मिलेगा 4/9। तो कितना हो जाएगा? 1/18। ठीक है, ये देखो 1/18। और इसका निकालो, हाफ माइनस 2/9, तो जितना आएगा उतना। ठीक है, तो ये देखो, तो फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया? 1:5। ठीक है, अच्छा फिर बोल रहा है, इफ घोष पेज गुडविल ऑफ 24,000 देन इन फर्स्ट केस, जो हम लोगों ने पहला वाला किया जिसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया था? 1:1। निगम एंड धमेजा को कितना शेयर मिलेगा गुडविल का? बोल रहा है इक्वली मिलेगा, क्योंकि उनका सैक्रिफाइसिंग क्या था? इक्वल था। ठीक है, और लेकिन इक्वल मतलब कितना हो जाएगा? 12,000 12,000। 24,000 को आधा कर दो। और अगर सेकंड वाला केस लेते हो और गुडविल 24,000 है, गुडविल के लिए घोष ने 24,000 लाया, तो उसमें से निगम को कितना मिलेगा? 1/6, मतलब 4,000। और धमेजा को कितना मिलेगा? 20,000। समझ में? अरे गुडविल 24,000 ला रहा है, तो पहले वाले केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1, तो 12,000। दूसरे वाले केस में 1:5, तो 24,000 को 1:5 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 4,000 और 20,000 होगा। कुछ नहीं है, अभी तो हम जस्ट कैलकुलेशन बता रहे। देखो इसमें तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन है तो एक बार दिखा रहे हैं। निगम और धमीजा इक्वल पार्टनर से दूसरा एग्जाम्पल दिया है। फिर उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, नहीं बोल रहा है दे एग्री टू टेक घोष एज 1/3 द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:3। निगम एंड धमीजा एग्री 27,000 एज वैल्यू ऑफ गुडविल। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि घोष ने 27,000 लाया, इन्होंने हाँ ये टोटल गुडविल इन्होंने मिलके जो वैल्यूएशन किया वो कितना है? 27। तो घोष को कितना लाना पड़ेगा? उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जितना होता है, कितना हो जाएगा? 9,000। ठीक है, 9,000 गुडविल हो गया। अब ये देखो, अब यहाँ रेशियो जो दिया था 4:2:3, ये सेकंड वाले केस वाला है क्वेश्चन। सेकंड वाले केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया था? 1:5। तो निगम को कितना मिलेगा? 9,000 का 1/6, और धमेजा को मिलेगा 5/6। तो कितना हो जाएगा? चेक करें। देखो वही लिखा हुआ है, जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब गुडविल का अमाउंट कैश में ला रहा है कि नहीं ला रहा है, तो फिर हम लोग हमेशा मानेंगे कि गुडविल के लिए कैश
नहीं ला रहा है, जब तक नहीं मेंशन करेगा तब तक नहीं ला रहा है। नहीं लाने से किसके थ्रू से होता है? कैपिटल अकाउंट के थ्रू से। तो पैसा जिसको मिलेगा उसका कैपिटल क्रेडिट होगा। किसको मिल रहा है? निगम और धमेजा को पैसा नहीं मिल रहा है, मतलब कैपिटल में वो अमाउंट जाएगा, ठीक है। और घोष को कितना मिले, घोष से कितना कटेगा अमाउंट? 9,000, ठीक है। तो यहाँ पर दो केस दिया था, उसी से दो तीन तरीके से क्वेश्चन को समझा रखा है, ठीक है, कि कैसे करके होगा। अब यहाँ पर क्या बोला है? बोल रहा है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इट इज नॉट रिकमेंडेड टू रेज गुडविल अकाउंट टू शो द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वैसे देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नॉर्मली गुडविल को रेज नहीं कर सकते हो, मतलब घोष कैपिटल, निगम्स कैपिटल, धमेजा कैपिटल कर सकते हो, बट गुडविल अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते। कभी भी गुडविल अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एस 26 ने क्या मना कर रखा है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में दिखाई नहीं सकते। गुडविल डेबिट करने का मतलब ये तो एसेट है, ये कहाँ आ जाएगा? बैलेंस शीट में। वो तो अलाउड है नहीं। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा वाला? 26 लिखा है हुआ है डे 1 में। 26 वाला स्टैंडर्ड बता रखा है कि गुडविल को रेज नहीं कर सकते। रेज का मतलब उसको दिखा नहीं सकते, उसको अपियर नहीं करवा सकते। वो कहाँ अपियर होता है? बैलेंस शीट में। तो ये वाला डेबिट नहीं करोगे, क्योंकि बैलेंस शीट में थोड़ा ना, बैलेंस शीट पहले बनता है। पहले क्या बनता है? जर्नल, फिर उसे क्या बनता है? लेजर, फिर क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस, फिर क्या बनता है? बैलेंस शीट। तो भाई जर्नल में आएगा तब ना वो बैलेंस शीट तक जाके पहुंचेगा। तो अब बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है तो उसका जर्नल भी नहीं होना चाहिए। तो उसी चीज को बोल रहा है कि रेज नहीं होगा। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस लैंग्वेज घुमा के बोला है। फिर बोल रहा है बट हम लोग गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को यूज करेंगे थ्रू पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, अब ये फिर से वही स्टोरी दिया है, छोड़ो हम लोग यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। बोल रहा है कि एबीसी जो है पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है? 2:1। उन्होंने डी को एडमिशन लिया है 1/5 शेयर के लिए। डी ने 30,000 क्या लाया है? कैपिटल, एंड 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जर्नल एंट्री पूछा है, तो यहाँ पर कंबाइन क्या हुआ इसको मत देखो, तुम लोग बताओ कि जर्नल एंट्री क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जर्नल एंट्री कंप्लीट करने के लिए तो ए बी सी और उसके बाद कौन आएगा? डी। तुम लोग चाहो तो अब लिख सकते हो, ठीक है। हम यहीं पर करके दिखाएंगे, जो इलास्ट्रेशन होगा वही सिर्फ ये ब्लैक बोर्ड में करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी तुम लोग चाहो तो ये सब लिख सकते हो, वो सब का जरूरत नहीं था, ये लिख सकते हो। तो ए बी सी डी। अब यहाँ पर कितना है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5, 2/5 और 1/5, ठीक है। और डी का कितना है? 1/5। अच्छा, तो फिर अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो? टोटल जो है 1 होगा, तो उसमें से 1/5 अगर न्यू पार्टनर का हो गया तो बचा कितना? 4/5। ये 4/5 किन में जाएगा? ए बी और सी में। कैसे रेशियो में जाएगा? जैसा पहले था। तो ए का नया शेयर हो जाएगा 4/5 इंटू 2/5। मेरा इधर जगह नहीं है ना, तो मैंने यहीं पर कर दिया। तो कितना हो जाएगा? 8/25। 4/5 इंटू 2/5 तो कितना हो जाएगा? 8/25। सेम रहेगा, ये पहला दो एक ही तरीके का डेटा है। फिर ये हो जाएगा 2/25, ठीक है। तो अब निकालते हैं कि इनका जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है। तो यहाँ पर 2/5 माइनस 8/25, ठीक है। तो एलसीएम 25 का हो जाएगा, तो 10 माइनस 8 2 हो जाएगा। इतना कर सकते है ना शॉर्ट में। एलसीएम तो कर लोगे ना तुम लोग। 25 और ये हो गया 10 - 8, 2/25 फिर से, और 1/5 माइनस 2/25। तो एलसीएम 25, 5 माइनस 2, 3/25। तो ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर कितना हो गया? 2:2:3। 1/5, हाँ। अब 2:2:3 हो रहा है। अब इसमें डी जो ला रहा है 10,000 गुडविल का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। 10,000 का 2/2 4 3 7 ভুলে গেল মনে হচ্ছে। কিছু তো একটা ক্যালকুলেশন 2:2:1 मतलब 2/2 2 4 1 5 5 1/5, ठीक है। 4/5 इंटू 2/5 8/25। 4/5 इंटू 2/5 मतलब 8/25। ओ ये 4/5 होगा ना। 4/5 इंटू 1/5
5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4/25, तो 4/25 मतलब 1/5 माइनस 4/25, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 मतलब 1/25 अब होगा, हाँ मतलब 5, तो कितना हो जाएगा 4000। फिर वो वाला नेक्स्ट वाला भी 4000 सेम डेटा है, फिर 1/5 मतलब 2000, ठीक है, तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा, ठीक है, और एंट्री क्या हो जाएगा, सबसे पहले होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, कितना आएगा 30,000। देखो एंट्री क्या क्या होगा, सबसे पहला एंट्री होगा बैंक टू डीज कैपिटल, ये कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री कर रहे हैं, कितना 30,000। फिर हो जाएगा बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 10,000, ठीक है, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, कितना कितना आया 4,000, 4,000 और 2,000। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट एक 30,000 और 10,000, इनका कंबाइन एंट्री समझा देते हैं, तो 30 और 10 मिला के कितना हो गया 40। और डीज कैपिटल यहाँ पर जो है ABCD डीज कैपिटल, अच्छा ये भी समझाते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट और क्रेडिट कट गया तो क्या क्या आ जाएगा, एज कैपिटल 4,000, बीज कैपिटल 4,000, सीज कैपिटल 2,000। अच्छा, और डी भी है, दिखाते हैं, नीचे दिख रहा है डी का कैपिटल 30, आधा है इनके है 40, ये जो 40 लिखे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल मतलब बैंक अकाउंट डेबिट दोनों मिला के इन्होंने 40 कर दिया है, एज कैपिटल 4, बीज कैपिटल 4, सीज कैपिटल 2 और डी का नीचे लिखा हुआ है कितना 30, जो हम लोग आया 3 एंट्री में मैंने दिखाया, इन्होंने एक ही एंट्री में करके दी, ठीक है। देखो ये सब करने को तुम लोग को काफी क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए हम इसको यहाँ पर शॉर्टकट में दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में तो यही करना है, चाहे एडमिशन करो, चाहे रिटायरमेंट पढ़ो, चाहे डेथ पढ़ो, यही करते जाना है हम लोग। प्रीमियम फॉर गुड, अच्छा फिर देखो एग्जाम्पल 2, ए एंड बी जो है वो इक्वल पार्टनर है, दे वांटेड टू टेक सी एज 1/3 ऑफ थर्ड पार्टनर फॉर 1/3 शेयर फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वाज वैल्यूड एट 1,20,000, मतलब टोटल गुडविल कितना है 1,20,000, जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है, ठीक है, तो कुछ नहीं बोला है तो किसके थ्रू से होगा, कैपिटल के थ्रू से। तो देखो ए और बी का रेशियो है 1:1, सी को 1/3 के लिए ले रहा है, टोटल गुडविल है 1,20,000, तो सी को कितना लाना पड़ेगा 1,20,000 का 1/3 कितना होगा 40,000, तो सी का कैपिटल डेबिट कितने से हो जाएगा 40, और ये 40,000 ए और बी अपने अंदर कैसे लेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब एक चीज देखो, जब हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि नए पार्टनर आने के बाद सैक्रिफाइस कैसे करके प्रॉफिट शेयर करेगा पुराना पार्टनर, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ये जो मतलब ये देखो हम बताते हैं, यहाँ पर भी वही था, देखो यहाँ पर ए बी सी तीनों थे, डी आया, डी आने के बाद एबीसी कैसे प्रॉफिट शेयर करेगा हमें नहीं बताया गया था, तो हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लिया था, पुराना वाला ही लिया था, तो पुराना वाला जो लिया था उसके बाद हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया, तो अगर कुछ नहीं बोलेगा कैसे करके प्रॉफिट शेयर होगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड पीएसआर होगा, मतलब ये चीज हम लिख देते हैं, ठीक है, ये चीज लिख लो। इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन इस ऐसे क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली करेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग को लिख लेना है नोट, इन केस ऑफ एडमिशन, इन केस ऑफ एडमिशन if nothing is said after admission of new partner, how old partner distribute their
profit, then it should be in old PSR. And in this case, old PSR equal to sacrificing ratio always. मतलब नया पार्टनर आने के बाद पुराना पार्टनर कैसे प्रॉफिट शेयर करेगा, जब कुछ नहीं बोला हुआ रहता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे पहले कर रहा था वैसे ही कर देते हैं बचे हुए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही क्या निकल के आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि सैक्रिफाइस तो उसी रेशियो में हो रहा है, ठीक है, इसीलिए। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अभी जो एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, देखो इसमें भी वही है, देखो ये वाला, ठीक है, इसमें भी वही है कि ओल्ड पार्टनर कैसे प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, 1:1। नया पार्टनर कितने प्रॉफिट के लिए आया, 1/3, ठीक है। गुडविल का वैल्यू कितना हुआ, 1,20,000। नया पार्टनर आने के बाद ओल्ड पार्टनर कैसे प्रॉफिट शेयर करेगा नहीं बोला है, तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कितना होगा, 1:1, ठीक है। हम लोग को तो गुडविल का एंट्री के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही चाहिए, पूरा नया रेशियो तो नहीं चाहिए कि A:B:C का नया रेशियो कितना हुआ है। हमें क्या चाहिए, सी कितना कैपिटल, मतलब सी कितना गुडविल का हिस्सा ला रहा है, तो कितना ला रहा है, 40,000 कैसे मिला, टोटल गुडविल का 1/3 हमेशा उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होता है। अब ये 40,000 अपने अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 यानी 20 और 20। तो पूरा क्यों कैलकुलेट करोगे, नहीं करने का जरूरत होता है। दो तो मैंने दिखा दिया, 2 से 3 दिखा दिया, लास्ट क्लास भी दिखाया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला शायद ये दिखाया है, मतलब कैलकुलेट करके दिखाया है, ठीक है। अच्छा, फिर ये वाला देखो, बोल रहा है कि ए बी इक्वल पार्टनर है, मतलब 1:1। ये सी को एडमिशन करवाना चाहते हैं 1/6 पार्टनर हु ब्रॉट 60,000 एज गुडविल। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया है 3:2:1। अब इसमें तुम लोग को सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग नहीं होगा, ठीक है। जब क्वेश्चन में खुद से नया रेशियो बता देगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होगा, निकालना पड़ेगा। निकालो, कैसे निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो आ जाएगा। पहले ए को कितना मिलता था, हाफ, बी को कितना मिलता था, हाफ, सी को पहले कुछ नहीं मिलता था क्योंकि सी था ही नहीं सिनेरियो में। अभी कितना मिल रहा है, 3/6, 2/6, 1/6। तो फिर सैक्रिफाइस, हाँ ये देखो वैसे ही 1/2 हो रहा है, तो ए का सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं है। ए को पहले भी जितना मिल रहा था, सी आने के बाद भी उतना ही मिल रहा है। और बी का कितना हो जाएगा, 1/3 कर देते हैं इसको, ये हो गया 1/6, ठीक है। तो सिर्फ बी सैक्रिफाइस कर रहा है, वही वाला अमाउंट देखो सी को मिल रहा है। भाई तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जितना वो गिव अप करेगा, अब एक जन करे या 2 जन, इसीलिए एंट्री में लिखवाया जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर नहीं लिखाया जाता। ओल्ड तो ये भी था, इसने सैक्रिफाइस नहीं किया तो इसको गुडविल का हिस्सा नहीं मिलेगा। जो सैक्रिफाइस करेगा उसी को मिलेगा, तो सिर्फ किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। तो बी के कैपिटल में कितना अमाउंट चला जाएगा, 60,000। अब यहाँ पर कैश क्यों लिखा है, देखो यहाँ पर लैंग्वेज क्या दिया हुआ है, गुडविल लेके आया। क्या लेके आया, गुडविल। जब सिर्फ लिखेगा गुडविल लेके आया तो भी उसे क्या मानना है, प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब कैश ला रहा है ये मानना है। इसके आगे का क्वेश्चन में तुम लोग देखो गुडविल नहीं लिखा हुआ है, गुडविल को इतने से वैल्यू किया गया है, हम लोग को दिखाना है। इसमें देखो जैसे लिखा है, डी ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के जगह अगर सिर्फ गुडविल लिखा हुआ है तो भी उसको क्या मानना है, कैश मानना, ठीक है। जब गुडविल नहीं, मतलब जब क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल, तो फिर हम लोग को क्या मानना पड़ेगा कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू से करेंगे, इसका मतलब कैश लेके नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला देखो, एबीसी तीनों इक्वल पार्टनर है, ठीक है। डी को लेना है उनको कितने के लिए, 36,000 एज गुडविल। फिर से क्या बोल दिया, 36,000 एज गुडविल। तो फिर एंट्री क्या होगा, कैश का, ठीक है।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2:2, तो निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बताओ क्या होगा इसमें, निकालना पड़ेगा तो। अरे निकालो, बैठ बैठ के करोगे क्या, बैठने आए हो? वन थर्ड, वन थर्ड, वन थर्ड। हम कर रहे हैं जैसे लग रहा है मेरा ही एग्जाम है, तुम लोग बैठे हो। घर पे तो बैठोगे, करोगे तो नहीं। 1:1:4 हमें जाइए ना, देखे नहीं। तो 1/3 -3/10। अरे ये तो बच्चों जैसा चीज है, ये तो 1/2 का चीज है, इसके साथ क्या लेना देना कोई। 1/30, इसका भी वही आएगा, सेम डेटा है, क्या मेहनत है इसमें करने का बोलो। इससे ज्यादा मेहनत तो 1/2 में किया होगा तुम लोगों ने, और जितना बड़े हो रहे हो उतना मेहनत कम। 4/30, 4 হচ্ছে তো। 1:1:4 आ रहा है मेरा, ठीक आया है 4। ठीक है, अब देख लेते हैं 1:1:4 आएगा कि नहीं। अच्छा हाँ आया, ये देखो लिखा है जर्नल एंट्री में, अब डेटा निकाल। 1:1:4 तो कितना लाया है, 36,000 इंटू 1/6, 6,000। 4/6, 24,000। तो क्या हो जाएगा, 2A's कैपिटल 6,000, 2B's कैपिटल, 2C's कैपिटल 24,000। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल तो टू ये दिस, तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो इन्होंने लिखा नहीं होगा, तो वो कट गया, तो क्या बचेगा, बैंक टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, ये दिख रहा है, बैंक टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल। अब इलास्ट्रेशन 3 से हम पूरा लिख के दिखाते हैं, क्योंकि यही सब करना है, इसीलिए मैंने इस पे कुछ वैसा खास यहीं पर फिर भी दिखाया, मैंने लिख के दिखाया, तुम लोग लिखो या ना लिखो। अच्छा देख, इलास्ट्रेशन 3 बोल रहे द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन एज एट 31 दिसंबर 2022। तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है ट्रेड पेबल कैपिटल दोनों का, कैश एट बैंक, सन्ड्री एसेट। फिर बोल रहा है द पार्टनर्स शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 on the above date. Black was admitted as partner on the condition that he would pay 20,000 as capital. तो ये लोग ब्लैक को एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन उसको क्या लेके आना है, कैपिटल के लिए 20,000। गुडविल को कैसे वैल्यू किया है इन्होंने, गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज, मतलब ये वाला नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, ये है हम लोग का 3 ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years, एवरेज ऑफ 4 years प्रॉफिट, मतलब गुडविल कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये सब कर चुके हैं, ठीक है, ये तो याद है ना, कुछ दिन 2-3 दिन पहले ये किया था। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, या तो वेटेड या तो सिंपल, अगर ट्रेंड है तो, अगर नहीं है तो सिंपल। देखो कितना बार बोल रहे हैं, तो फिर 19 का कितना है 9,000, फिर 20 का है 14, 21 का है ट्रेंड नहीं है, इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो ट्रेंड नहीं है, तो कौन सा होगा, सिंपल एवरेज से करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रॉफिट में देख लेना है कोई रेक्टिफिकेशन वगैरह करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया 6:5:5, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री करना है और बैलेंस शीट दिखाना है। इफ गुडविल देखो बता दिया है, गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू, मतलब गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है, ठीक है, बात खत्म, क्लियरली सब बता दिया। तो अब तुम लोगों को क्या करना चाहिए, तुम लोग को पहले तो दो चीज करना है, एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है और एक गुडविल कैलकुलेट करना है, दोनों में से कोई भी चीज आगे कर सकते हो। तो क्या करोगे, पहले गुडविल कैलकुलेट कर लो। হ্যাঁ, ওটা ব্ল্যাকে শেয়ার হবে, গুডউইলটা হবে 36,000। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, अब देखो ये तुम लोग को खुद से करना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल,
अगर हम ये मतलब मुझे तो ये स्किप करके ही चले जाना चाहिए, ये गुडविल का कैलकुलेशन करना, इतना सारा कैलकुलेशन करना सिखाया तुम लोग को। ये तो अगर सिंपल एवरेज होगा तो ये तो तुम लोग कैलकुलेटर में बैठ के बताना चाहिए कितना होगा, इसमें लिखने का भी कुछ नहीं है। अगर हम ऐसे ही ओरली पूछे एक एक के बाद एक, बोलो गुडविल कितना होगा कैलकुलेटर में, कैसे आया बताओ? सबको ऐड करने से कितना आ रहा है? डिवाइडेड बाय कितना आया? 12। फिर उसको कितने से मल्टीप्लाई किया? 3, तो कितना आ गया? बच गए। अब सब कोई सोचेगा हम लोग अब सामने बैठेंगे नहीं, हम पीछे से पूछेंगे, क्या फर्क पड़ता है? जिसको मन जाएगा बीच से पूछेंगे क्या। अरे नहीं पूछेंगे लोग, कर कम से कम लिख तो लो। 19, 20, 21, 22, 9,000, 14,000, फिर 12,000 टोटल प्रॉफिट। देखो ये सब जो प्रेजेंटेशन है ये अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा अच्छे से करना बस। 48,000 एवरेज प्रॉफिट। हम तो बहुत कुछ शॉर्टकट यूज करते, तुम लोग ये सब करके एग्जाम में मत चले आना। ABG ये सब लिख के, ठीक है, चलता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश करो अच्छे से प्रेजेंटेशन करो। 12,000 पर एनम तो गुडविल आ जाएगा 12,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 336,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा। लेकिन ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना हमारा सोल्यूशन का पार्ट नहीं, ये वर्किंग नोट में होना चाहिए, है ना। तो इसको हम एंड में कर ले, ठीक है, ये तो वर्किंग नोट का पार्ट होना चाहिए, तो ये तो हमारा सोल्यूशन का पार्ट होगा। गुडविल कैलकुलेट नहीं करोगे तो कैसे करके एंट्री करोगे, ठीक है। अच्छा, अब एंट्री करते हैं। पहले सबसे पहला एंट्री क्या होगा? देखो कैपिटल के लिए पैसा लाया है कितना? 20,000। पार्टनर का नाम क्या था? ब्लैक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल, ठीक है। अच्छा, नैरेशन भी हम नहीं लिखवाएंगे, तुम लोग लिख लेना बी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ऐसे लिख देना, ठीक है। देखो तुम लोग को लिखने इसीलिए बोलते हैं क्योंकि तुम लोग को उसी टाइम के अंदर नरेशन भी लिख के आना है। मतलब ये मत सोचो कि मेरे स्पीड के साथ ऐड पर नहीं हो पा रहे हो तो वहां कैसे करोगे, वहां तो तुम लोग को नरेशन भी लिखना पड़ेगा, बिना नरेशन लिखने से नहीं हुआ। नरेशन लिखो, सर का क्लास कर नरेशन नहीं पता। अरे नरेशन मतलब यहाँ पर लिखना जो बीन करके, ठीक है, तुम्हारा नया नया चलता है। वो जो इंसिडेंट हो रहा है उसको अपने हिसाब से लिखना, बीइंग करके, वही नरेशन, और कुछ नहीं है। बीइंग लिखे ওটাই লিখে দেবে হয়ে গেল ব্যাস। আর কিন্তু এত লেখা উচিত নয় কি ও ন্যারেশনটা এত বড় হয়ে গেল যে অনেক সময় চলে গেল, যতটা শর্টকাটে লেখা যায়। फिर ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई। अच्छा, पहले सैक्रिफाइसिंग दोनों कर रहा है कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा, तब तो वाई और येलो और ग्रीन दोनों लिखेंगे। 8 है। अच्छा मैं देख, हाँ 18:7 होगा। अच्छा, इसके बाद एक बैलेंस शीट भी बनाने बोला है, उसके लिए जगह रखेंगे। तो हम यहाँ पर बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, जिसमें हम लोग बना लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तब जाके एंट्री कर पाएंगे, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनाएंगे, तीनों पार्टनर का नाम है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं येलो, ग्रीन और ब्लैक। ओल्ड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, मतलब 3/5। और अभी नया वाला बता दिया है ना, 6:5:5, मतलब 6/5/, फिर से 5/16। तो सैक्रिफाइसिंग चेक करो, 3/5 माइनस 6/16 80, তাহলে 5 16 তে 80, 16 3 48।
-3 18/80 2/5 -5/16 तो ये हो गया 80 32 -25 बहुत अच्छे 7 तो ये दोनों ऐड करने से कितना आएगा 5/16 आता है वो भी हम लोगों ने सीखा था ना ठीक है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है मेन बात हम लोग का तो 18:7 ठीक है अब देखते हैं कितना वैल्यू होगा तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो रहा है सी नहीं सॉरी बी है ना इसका नाम ब्लैक तो बी का शेयर ऑफ गुडविल 36,000 का कितना करोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अच्छा 11,250 अब ये हाँ ये अमाउंट ये बोल दे रहे बार बार वो दो जो पार्टनर है पुराना वाला दोनों ने सैक्रिफाइस किया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा 18/15 25 अच्छा अच्छा और 7/25 कितना कितना हो रहा है अच्छा 8100 3150 तो ये सब तो देखो कैलकुलेशन है कि भाई जो टोटल गुडविल है उसमें इनकमिंग पार्टनर कितना लाएगा जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है देखो हम तो इतना बार बोल रहे हैं कि तुम लोग इरिटेट हो जाओगे कि कितना बार एक ही चीज को बोला जा सकता है ठीक है तो 11,250 ठीक है अब 11,250 का ये लोग कैसे लेगा ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस करेगा उसी को मिलेगा दोनों ने किया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिल गया अब एंट्री बोला है कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एंट्री करना है तो एंट्री क्या करोगे ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ये मैंने 20 गलती से लिख रखा है टू वाइस कैपिटल टू जीस कैपिटल 8100 3150 और ये वाला 11,250 ठीक है बस इसमें यही दो एंट्री होगा और इसका नरेशन क्या लिखना होता है बीइंग गुडविल एडजस्टेड हमेशा इतना सा लिखने से ही हो जाएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड चलो ये एक का हम लिख देते हैं बीइंग गुडविल एडजस्टेड being capital increase being capital introduced ठीक है अच्छा अब बैलेंस शीट बनाने बोला है मैंने ऐसे B/S लिखा है अभी तुम लोग चाहो तो लिखो बट एग्जाम में मत लिख के आना काट देगा अच्छा लाइबिलिटी और एसेट्स क्योंकि सबको नहीं पता है ना तो बता दे रहे हैं इसलिए तो सोचो कि ऐसा लिखने से होगा लाइबिलिटी और एसेट ठीक है तो बोलो ट्रेड पेबल लाइबिलिटी साइड में है तो इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं क्योंकि इसमें तो कुछ इम्पैक्ट आया नहीं है तो ट्रेड पेबल जैसा है वैसा ही रहेगा कितना 20,000 ठीक है अच्छा कैपिटल येलो ग्रीन इसमें इम्पैक्ट आएगा कैपिटल में 3 लोग आ जाएंगे अब नए वाले बैलेंस शीट में 3 लोग आएंगे ना 3 पार्टनर हो गया वाई जी और बी अब वाई का कैपिटल में इम्पैक्ट आया है क्यों क्योंकि वाई को गुडविल का शेयर मिला है वाई का कैपिटल पहले कितना था हाँ ठीक है अब एंट्री देखो एंट्री से डायरेक्ट कैसे बैलेंस शीट कर सकते हो तो क्रेडिट हुआ है कितना क्रेडिट होने का मतलब ऑलरेडी क्रेडिट में 25 है और ऐड हो जाएगा 8100 क्रेडिट में क्यों 25 है क्योंकि कैपिटल एक क्रेडिट बैलेंस होता है तो ऑलरेडी 25,000 क्रेडिट है और 8100 क्रेडिट हुआ है तो टोटल देख लो कितना होगा हाँ 33,100 जी के लिए भी सेम जी का कैपिटल था 20,000 और उसका क्रेडिट हुआ है 3150 तो कितना हो जाएगा 23,150 और ब्लैक का कितना हो जाएगा देखो ब्लैक का 20,000 कैपिटल क्रेडिट हुआ और 11,250 कैपिटल डेबिट हुआ तो मैंने बोला था ना हाँ जब प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता है तो उस कैपिटल के पैसे से ही गुडविल का अमाउंट काट लिया जाता है तो देखो वही बात कैपिटल के पैसे से ही गुडविल काट लिया गया 20,000 लाया था 11,250 गुडविल के नाम पे ले लिया गया तो बचा कितना ठीक है और तो कुछ है नहीं बैलेंस शीट एक छोटा सा बैलेंस शीट है इधर है कैश एट बैंक और सन्ड्री एसेट तो कैश एट बैंक में चेंजेस होगा क्योंकि पैसा आया है तो पहले से था 10,000 और उसमें कितना ऐड करेंगे
20,000, क्योंकि 20,000 का कैश एट बैंक जनरेट हुआ है तो हो गया 30,000। और बाकी इधर है सन्ड्री एसेट, लेकिन सन्ड्री एसेट में कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, तो जितना है उतना ही हम लोग को लिख देना है देख देख के, 55,000। अब दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए। हाँ, अगर नहीं हुआ तो गलत हुआ। ম্যাম এখানে যদি এই গুডউইলটা ক্যাশে আসতো তাহলে তো ক্যাশ এট ব্যাংকে কি অ্যাড হতো? कैसे এলে তো অ্যাড হবে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট হবে, তাহলে আরো বাড়তো অতটা অ্যামাউন্ট, তখন এখান থেকে মাইনাস হতো না, অটোমেটিক্যালি ব্যালেন্স হয়ে যায়। দেখো যদি ক্যাশে আসতো তাহলে 11,250টা এদিকে আসতো, अगर यही वाला कैश होता तो 11,250 इधर नहीं आता, तब एंट्री होता कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो फिर ये इधर आता, तो ये 11,250 इधर ऐड हो जाता, इधर से माइनस नहीं होता तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता। नहीं होता, 11,250 इधर माइनस नहीं होगा तो इधर कितना होगा 20,000, तो इधर 20,000 होने से कितना होगा तुम लोग ही कैलकुलेट करो ना, मतलब 85 में 11,250 ऐड कर दो। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद। और इधर 11,250 ऐड करो 85 में, तो सेम ही तो होगा ना, इधर 11,250 आ जाए। ठीक है, अब देखो इलास्ट्रेशन 4 बोल रहा है विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलास्ट्रेशन 3। इलास्ट्रेशन 3 मतलब अभी जो वाला किया वही, लेट अस गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज्यूमिंग दैट गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। तो अभी तो किया तुम लोग, कितना है तुम लोग का 96, वही वाला दिया हुआ है, करो एंट्री क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, ये जो क्वेश्चन किया मतलब गुडविल और कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, सेम क्वेश्चन है, बस गुडविल को कैश में लाया है तो क्या एंट्री होगा और क्या बैलेंस शीट बनेगा वो दिखाना है तुम लोग। तो गुडविल अगर कैश में लाया है तो दो एंट्री तो होगा ही, एक तो उसका कैपिटल का एंट्री, क्योंकि इलास्ट्रेशन 3 में कैपिटल तो ला रहा है ना, तो कैपिटल का एंट्री पहला जो क्वेश्चन किया उसको देख के कॉपी पेस्ट करो, बैंक टू, हाँ कितना हो जाएगा 20,000। गुडविल का प्रीमियम भी तो कैलकुलेट किया है, अब उसको प्रीमियम मान लो कितना 11,250, तो क्या लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 11,250, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, सब किया हुआ है ना, डेटा तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, हाँ अमाउंट वही होगा जो वहां पर है, उसमें थोड़ी कोई चेंजेस होगा, देख देख के लिखो, बस एंट्री बदल दो, टू वाइज कैपिटल टू जीज कैपिटल, 8100 पहला वाला और दूसरा 3150 हो गया। अब बनाना है बैलेंस शीट। ट्रेड पेबल में कोई इंपैक्ट नहीं है, तो ट्रेड पेबल पहले बैलेंस शीट में जो लिखा था वही देख देख के लिख, कितना था 20,000, ठीक है। कैपिटल में चेंजेस होगा तो कैपिटल तीनों का हो जाएगा, वाई जी और पी, ठीक है। वाई का पहले से कितना था 25,000, जी का पहले से कितना था 20,000, बी का तो कुछ पहले से नहीं रहेगा क्योंकि वो तो नया आया है ना। अच्छा अब देखते हैं एडलेस क्या हो रहा है, तो वाई का कैपिटल कितने से क्रेडिट हो रहा है, एंट्री देखो 8100 और 3150, बस टोटल कितना होगा 33,100 और ये 23,150, और बी का कितना हो जाएगा 20,000, ब्लैक्स कैपिटल दिख रहा है 20,000, तो बी का कैपिटल में कितना आया 20,000 जो उसने कैपिटल के हिसाब से लाया था। अब कैश एट बैंक लिखो, पहले से कितना था 10,000 था। अच्छा बी ने कितना लाया कैपिटल का 20,000 और गुडविल का लाया 11,250, तो कितना हो गया
अच्छा 41,250, तो सन्ड्री एसेट कितना हो जाएगा? ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो ये हो गया 96,250। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता है तो उस केस में क्या होता है, पैसा जो है कैपिटल से कट जाता है। तो पहले वाले में क्या हुआ था, 20,000 से 11,250 कम हो गया था, तो इधर एसेट साइड में 11,250 ऐड भी नहीं हुआ, और इधर पैसा लाया तो एसेट 11,250 से बढ़ा, इसका कैपिटल से कुछ माइनस नहीं हुआ, हो गया। देखो ये देख देख के लिखना है, ये देख देख के लिखना है, ये देख के लिखना है, ये देख के लिखना है, बस बदला क्या है, ये वाला और ये वाला, वो एंट्री देख के लिखो। अच्छा इलास्ट्रेशन 5, फिर से वही इलास्ट्रेशन 3 से ही करना है। लेट अस गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज्यूमिंग दैट गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बट विथड्रॉन। तो इसका मतलब अभी जो क्वेश्चन किया सारा एंट्री होगा, 1 2 3 देख देख के कॉपी पेस्ट करना है, और फोर्थ नंबर में एक एंट्री ऐड हो जाएगा, कौन सा वाला, विथड्रॉन। विथड्रॉन का एंट्री क्या होगा, वाइज कैपिटल डेबिट, जीज कैपिटल डेबिट टू बैंक। कितने अमाउंट से, 8100,315। ये देख के लिखो, ये देख के लिखो, ये देख के लिखो, फोर्थ नंबर एंट्री बता दिया है क्या लिखना है। है वेरिएज अच्छा अमाउंट আসবে মানে এদের অ্যাড হবে লেস মানে এদের গুডউইল এর ক্যাপিটালও আসবে না, তো বাইরে দেখো না 8 বেরিয়ে যাবে। बैंक अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल, पहले कैपिटल इंट्रोडक्शन कितना है 20,000, फिर नेक्स्ट हो जाएगा बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, $11,250। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल टू जीज कैपिटल 8100,3150। अब विथड्रॉन भी है तो फोर्थ नंबर एंट्री एड ऑन हो जाएगा, उसमें हो जाएगा वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 8100, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3150 टू बैंक। टोटल करने से 11,250। बस सब बना के दो बैलेंस शीट। ट्रेड पेबल जैसा था वैसा रहेगा। कितना है 20,000, और कैपिटल 3 लोगों का आएगा, वाई, जी और बी। वाई का पहले से था 25,000, जी का पहले से था 20,000, तो वाई का देखो पहले 8100 आया, क्रेडिट हुआ, फिर 8100 ही डेबिट हो जाएगा, लेस हो गया, -8100, तो इसका कैपिटल कितना रहेगा, जितना था उतना ही। जी के लिए भी सेम, 3150 पहले ऐड हुआ प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर वो पैसा उसने विथड्रॉल कर लिया, तो वो पैसा नहीं दिखेगा उसके अकाउंट में, तो पहले जितना दिख रहा था उतना ही दिखेगा। और ब्लैक का क्या हो जाएगा, 20,000 उसका कैपिटल का अमाउंट रहेगा। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा कैश एट बैंक, जो कि पहले से था 10,000, ठीक है। अच्छा फिर 20,000 एड ऑन हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल, फिर और 11
250 ऐड हुआ प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, और माइनस फिर 11,250 भी हो जाएगा, क्योंकि जितना पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल आया उतना ही पैसा विथड्रॉल हो गया, लाया कोई और लिया कोई और, लेकिन बैंक बैलेंस में इंपैक्ट तो सभी के लिए हो रहा है ना, चाहे वो कोई भी पार्टनर करे। अब यहाँ पर सन्ड्री एसेट, ये 50,000 और ये वाला हो गया 30,000, सन्ड्री एसेट 55। 55, 85,000, 20, 20, 20, 40, मतलब 4 बार 80,000 और 5,000, 85। फिर से इलास्ट्रेशन 6 जो है उसमें भी सेम क्वेश्चन के ऊपर ही दिया हुआ है, देखो क्या बोला है। On the basis of information given in illustration 3, let us give journal entries and prepare balance sheet assuming goodwill is paid privately। तब तो आसान हो गया, गुडविल अगर प्राइवेटली है सिर्फ एक ही एंट्री होगा कैपिटल का, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, बस एक ही एंट्री होगा। प्राइवेटली होने पे तो कोई एंट्री होगा ही नहीं, बाकी मतलब गुडविल रिलेटेड कोई एंट्री नहीं होगा। तो कितना रुपया कैपिटल लाया था? 20,000। अब बोला है बैलेंस शीट बनाने के लिए, बस हो गया, इसमें तो एक ही एंट्री होगा, बैलेंस शीट बनाओ। ट्रेड पेबल जितना था उतना 20,000, ठीक है, और कैपिटल में 3 लोग वाई, जी और बी, जिसका जितना था उतना ही रहेगा। वाई का कितना था? 25। जी का कितना था? 20। बी का कितना हुआ? 20। अच्छा, कैश एट बैंक इसमें ऐड हो जाएगा कितना? 20,000, पहले से 10,000 था और कितना पैसा आया? 20,000, टोटल कितना हो गया? 30,000। सन्ड्री एसेट जैसा है वैसा ही रह जाएगा, 55,000। अब ऐड करो, 85 आ रहा है, ये वाला भी 85 और इधर भी हो गया, 4 बार 20,000, 80,000 और 5, 85,000। ठीक है, तो देखो जो 4 केस लिखा था ना उसी का 4 क्वेश्चन होंगे। बोलो तो एग्जाम्पल जैसा है, बाकी इलास्ट्रेशन 3 उसके ऊपर बेस करके 3, 4, 5, 6, और उसमें ही 4 केस है, जो गुडविल का 4 केस लिखा है। गुडविल को प्रीमियम कैश में लाया, बिजनेस में रख दिया, कैश में लाया, विथड्रॉन कर लिया, कैश में नहीं लाया और प्राइवेटली लाया, उसी पे क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखो। बोल रहा है कि ए बी सी आर इक्वल पार्टनर्स, दे वांटेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2। तो देखो जब मैंने तुम लोग को लिखवाया था नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें लिखा था एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और पॉइंट क्या लिखा था? हाँ ये वही वाला है, मतलब पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 1:1:1। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 4:3:2। मतलब यहाँ कोई एडमिशन नहीं है, रिटायरमेंट नहीं है, डेथ नहीं है, ये लोग अपने आप में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था उसको चेंज करना चाहते हैं। तो बोल रहा है कि जर्नल एंट्री क्या होगा? अब जर्नल एंट्री क्या होगा? गुडविल, इस बीच में इन्होंने गुडविल का भी वैल्यूएशन किया कितना। अब जो नया और पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा हमारे पास, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि पहले किसी पार्टनर का ज्यादा था जो रेशियो मिल रहा था, या फिर अभी ज्यादा है। मतलब ए नया रेशियो बनने के कारण सैक्रिफाइस कर रहा है या प्रॉफिट कर रहा है, मतलब गेन कर रहा है। बी का भी देखना है, सी का भी देखना है, तो सब कोई प्रॉफिट या मतलब सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशियो निकालो।
ठीक है, तो फिर जब गुडविल 90,000 ये टोटल गुडविल है, तो जो गेन करेगा उसे कंपेंसेट करना पड़ेगा, किसे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो कितना आ रहा है देखो, मतलब 10,000। 10,000। तो फिर 10,000 जो गेनिंग पार्टनर है वो 10,000 सैक्रिफाइसिंग वाले को देगा। निकालो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। একটা আছে 1/9, একটা 0 আর একটা -1/9। হ্যাঁ, মাইনাস হলে গেন। মাইনাস হলে সেটা তো স্যাক্রিফাইস, যদি আমি নিউ থেকে আর কি ওল্ড মাইনাস করি। নিউ থেকে যদি ওল্ড করো তাহলে কি বলছো? স্যাক্রিফাইস। তাহলে ওল্ড, যেটা মাইনাস সেটা স্যাক্রিফাইস হবে। তুমি যদি নিউ থেকে ওল্ড করো আর যদি তোমার আনসার মাইনাস আসে তাহলে ওল্ডটা বেশি ছিল, তাহলে স্যাক্রিফাইস, সেটাও লিখতে পারো। एक गेन, एक कुछ नहीं और एक लॉस, मतलब सैक्रिफाइस। ठीक है, तो देखो हम दिखा देते हैं। इलास्ट्रेशन 7, ये तो देखो करना चाहिए सबको, अगर अभी भी नहीं हो रहा है तो जरूर से इसे प्रैक्टिस करो। 1/3 1/3 और 1/3, ये पुराना वाला रेशियो। नया वाला रेशियो 4/9, 3/9 और 2/9। अब सैक्रिफाइस ऑब्लिक गेन लिखते हैं, जिसका जो भी होगा। ठीक है, अब देखो हम कोई फॉर्मूला नहीं बोलते, हम बोल रहे जो माइनस करना है करो। अगर हम ओल्ड माइनस न्यू करते, ठीक है, हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करते, तो यहाँ पर हो गया 27, ये कितना हो गया 9 - 12। तो ও আচ্ছা আচ্ছা, আসবে কিন্তু ভুল হতে পারে, এটাতে চলে আসছে আলাদা কথা। तो ये कितना हो जाएगा 3, हाँ 3 - 4, तो आंसर आ गया मेरा -1/9 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा ये वाला वैल्यू ज्यादा है, तो ये कौन सा वैल्यू है? नया वाला। तो अभी ज्यादा मिल रहा है, तो पहले से अभी ज्यादा मिल रहा है, तो ये गेनिंग पार्टनर मेरे हिसाब से। ठीक है, और 1/3 -3/9 मतलब 0 हो जाएगा, क्योंकि 3/9 मतलब 1/3 ही होता है। और 1/3 -2/9, तो ये हो गया 9, 3 - 2 मतलब 1/9। तो इसका मतलब पहला वाला वैल्यू ज्यादा होगा, तभी पॉजिटिव आंसर आया है। तो पहला यानी ओल्ड, तो इसका सैक्रिफाइस हुआ। तो इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हाँ चेंजेस हुआ, इसकी वजह से बी को कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ए को गेन होगा, सी को लॉस होगा। ठीक है, अब इन्होंने गुडविल का वैल्यूएशन किया है, तो गुडविल का इम्पैक्ट किस पे आएगा? जो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो ए का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? कितना था गुडविल? 90,000। 10,000। हाँ, इंटू 1/9 कितना हो जाएगा? 10,000। और सी का शेयर ऑफ गुडविल, ओ सॉरी 10,000, मैंने गलती से 30 लिख दिया। ठीक है, तो अब एंट्री क्या करोगे? क्योंकि एक गेनिंग पार्टनर है, एक कंपेंसेट करेगा। A to C's capital। हाँ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और लिखना है बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। देखो अब तुम लोग ऐसा मत सोचना कि सी अगर एडमिशन लेता है तो हम लोग तो सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से गुडविल का शेयर निकालते हैं। बट यहाँ कोई एडमिशन रिटायरमेंट नहीं है, यहाँ पर क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो देखना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका है?
सी का, ठीक है 19। तो फिर सी का सैक्रिफाइसिंग के हिसाब से ही हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन ঠান্ডা লেগে বন্ধ করে দেবো এসিটা, না এসির হাওয়া লাগলেও বন্ধ করে দিচ্ছ, বেশ ঠান্ডা লেগেছে ওই জন্য এত কাশি হচ্ছে। হ্যাঁ ওইটা করে দাও, হ্যাঁ থাকুক। अब देखो बोल रहा है एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3। दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 7:7:6। 7:7:6 में चेंज करने का सोचा है, ठीक है। तो गुडविल वैल्यू हुआ है 20,000। कैलकुलेट द सैक्रिफाइस और गेन बाय द पार्टनर्स एंड मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो सेम ही है, तो निकालो पहले, क्या निकालोगे, सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना, निकालो। वन बाई 20 স্যাক্রিফাইস একটা গেন আর একটা জিরো, তাই তো সেম টাইপেরই আছে করে। ए सैक्रिफाइस कुछ बी गेन कुछ। बी गेन करेगा, ए सैक्रिफाइस करेगा। तो देखो पुराना रेशियो है 4/10, है ना, 3/10 और 3/10, 4:3:3 था। और नया वाला 7/20 और 7/20 और 6/20 गेन और सैक्रिफाइस, ठीक है। तो 4/10 माइनस 7/20, तो एलसीएम कितना आएगा 20। 8 माइनस 7, এই কারো কাছে চকলেট টকলেট নেই, ওকে একটু দাও না যদি আছে, তোর কাশিটা কম হবে। আমার কাছে তো এখানে কিছু নেই, বাড়িতে থাকলে আমি লবঙ্গ দিয়ে দিতাম, চকলেট তো আমি রাখি না চকলেট। হ্যাঁ না কাশিটা যে আটকে গেছে না, ও হতেই থাকবে। একটা কিছু সুইট টাইপের কিছু চকলেট যদি থাকে দাও, যেটা খেলে ওর কাশিটা। না মানে আমি বলতে চাইছি দরকার নেই ভিক্স ফিক্সের, আমি বলছি কোনো মিষ্টি টাইপের কিছু চকলেট থাকলে দিলেও, হ্যাঁ যা হোক একটা কিছু মুখে রাখো, তাহলে অটোমেটিক থুতুটা আটকে গেছে গলায়। কাশতে কাশতে কি হয় না, গলাটা শুকিয়ে যায়, তো তখন ওই শ্বাসনালীতে গিয়ে থুতুটা আটকে গেলে ওরকম কাশি হতেই থাকে। একটা কিছু মুখে রাখলে ঠিক হয়ে যাবে। সব থেকে ভালো হয় যদি লবঙ্গ রাখে, তাড়াতাড়ি হয়। ওই কথাও বলতে পারছে না, কথা বললেই কাশি হয়। এটা আমার খুব হতো আগে ছোটবেলায়। আমি তো কথা মানে আমি যে খাবো, মাকে যদি বলি রুটি দিতে, আমি এরকম মানে বাজিয়ে বলতে হতো, মানে আমার এমন অবস্থা, কথা বললে আমি বমি করে ফেলবো কাশিতে, এমন কাশি আমার। মানে আমার সাইনাস ছিল ছোটবেলায়। আমার বাড়িতে যেন বাবা ফ্রিজ নেয়নি, আমরা সে 20 বছর পর্যন্ত ডাক্তার বলেছিল কোনো ঠান্ডা খাওয়া চলবে না।
কিন্তু আমি ওটা মেনেছি বলে আমার ঠিক হয়ে গেছে, আমার ভাই মানেনি বলে ওর ঠিক হয়নি এখনো। ওর এখনো সেই বাড়াবাড়ি সত্যি কাছে। আমি খেতাম না কিছু, দেখেও খেতাম না। ডিসিপ্লিন আসলে আমার, না না, আমার ডাক্তারি খুব ভয় লাগে। এবারে আমি প্রথম কথা ওই অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খেতে পারি না, আমার খুব প্রবলেম, খেলে যাই না কেন আমার এখনো গলে, আমি এখনো হোমিওপ্যাথি খাই। আমার যে সুগার হয়েছে প্রেগনেন্সির পর, আমি এখনো মানে সবাই এটা হাসাহাসি করে যে তোর কি বলে এই তোর হোমিওপ্যাথিতে সুগার ঠিক হয়, আমি বলি, আমার এটাতেই ঠিক হবে। আমি খাই না অ্যালোপ্যাথি, আমি খেতে পারি না। আমার ডাক্তারকে ভীষণ ভয়, তার থেকে আমি খাবো না তাও ঠিক আছে, দরকার নেই। আমার তো এই কত কিছু বারণ, মানে আমি যদি অ্যালোপ্যাথি খাই না সুগারের ওষুধ, তাহলে আমার শুধু মিষ্টি ছাড়া বাকি সবই আমি খেতে পারি। কিন্তু এইটাতে আমার অনেক রেস্ট্রিক্টেড ডায়েট, তবু আমি অ্যালোপ্যাথি খাবো না বলে শুধু এটা কষ্ট। ওপর থেকে 3টে 4টে করে ওষুধ আমার, সারাদিনে আমার 18টা আমাকে ওষুধ খেতে হয়। হ্যাঁ মানে ওই রোজ দিন। तो होम्योपैथी तो दोनों का मिक्सड अप ही होता है, आयुर्वेदा और एलोपैथी तो এগুলো মিষ্টি নয়, ওই সেই ট্যাবলেট নয় এগুলো, কোনো টেস্ট নেই বলতে পারো, ওই জলে দিয়ে। मुझे डॉक्टर से बहुत डर है बाबा, डॉक्टर के मतलब चेम्बर में जाने से मेरा मतलब ऐसे लगता है सर चकरा रहा है, उल्टी आ रहा है, ऐसा होता है, मेरे को बहुत डर लगता है। আমি ভেবেছিলাম, তারপরে বুঝে গেছি যে এটা আমার কাপ অফ টি নয়। কারণ আমি একটা মানে কি বলবো, আমি একটা আরশোলা মারতেও পারি না, মানে আমার এত ভয় লাগে। আমি আমি বুঝে গেছি এটা আমার দ্বারা হবে না, আমার রক্ত দেখলে মাথা ঘোরে। আমার সত্যি এগুলোর খুব ভয় লাগে। ডাক্তার থেকে আমি 10 হাত দূর বাবা। अच्छा हाँ, क्या एंट्री। हाँ तो सैक्रिफाइस ये नहीं किया है ना। এখন ওয়েদারটা ভালো নয় না, বৃষ্টিতে ভিজলেই শরীর খারাপ হয়ে যাবে, খালি বৃষ্টি হচ্ছে। ঠিক আছে বলতে ওরও এরকম ঠান্ডা লেগেছে, কিন্তু এই লাস্ট বার যে ক্লাসটা অফ হলো না, ওর ভ্যাকসিন লাগার পর ওর পায়ের ওখানটা খুব শক্ত, মানে পাটা নাড়ি দিয়েছে। এখন তো বুঝতে, হ্যাঁ পা নাড়িয়ে দেয় মানে, আমরা তো কি বুঝি, আমরা ভ্যাকসিনে কি হয়, ভ্যাকসিন মানে তো এরকম ভাবে এটা ধরে না, যে কোনো ভ্যাকসিন দেখবে না, করোনার ভ্যাকসিন কেমন করেছিল এরকম ভাবে মাসেলসটাকে, মাসেলসে দেয়, ওটা ওটা টানে দিয়ে ওতে দেয়। এবারে ও এখন কি হয়েছে, বড় হয়েছে তো ও বুঝতে শিখে গেছে, ভিতরে ঢুকলে অনেক বাচ্চাই কিছু বুঝতে শিখে গেছে। ওই এমন কান্নাকাটি করে যে মানে ম্যামকে দেখলেই, মানে লেডি ডক্টর দেখলেই এমন ভয় করবে, কান্নাকাটি করবে, ওকে সব এবারে জোর করে চিপে দেয়। এবারে শক্ত করে নিলেও তো ওই জায়গাটা প্রবলেম, আর নাড়িয়ে দিলেও প্রবলেম, সেটা এরকম শক্ত হয়ে গোল হয়ে গেছিল, সেটার থেকে জ্বর এইসব হলো। আবার এখন ঠান্ডায় যে এত বেশি ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে না, তার জন্য ওরও ঠান্ডা লেগেছে, কিন্তু এই ওষুধগুলো চলছে বলে সেই তখন যে ওষুধগুলো দিয়েছিল ডাক্তার, মানে হোমিওপ্যাথি করি ওরও, তাতে ঠান্ডা লাগার ওষুধও দিয়েছে। ওর নাকি ঠান্ডা লেগেছিল, সেই অবস্থায় ভ্যাকসিন হয়ে গেছে, বুঝতে পারেনি যে ম্যাম দিয়েছে। এবারে ঠান্ডা অবস্থায় বাচ্চাদের ভ্যাকসিন লাগলে কি হয়, ভ্যাকসিন তো একটা ডোজ থাকে, সেটাতে আরো ঠান্ডাটা বেড়ে যায়। আর চলতে পারছিল না, সব থেকে খারাপ এটা লাগে, বাচ্চা তো খড়িয়ে খড়িয়ে হাঁটছে, মানে একটা পা, মানে মানে ওই জায়গাটা গরম হয়ে গেছে, যেমন আমাদের ধরো চোট লাগলে কি হয়, গরম হয়ে যায় না কোনো জায়গাটা, মানে রক্ত বেরোলো না, যদি ওখানটায় জমাট বেঁধে যায়, সেই রকম খুব কষ্ট হয় ওটা। देखो हाँ, ये वाला एंट्री हो गया, और एक इलास्ट्रेशन 9 जो कि ऐसा सेम है, तो ये कर लेते फिर उसके बाद कंप्लीट। सेम क्वेश्चन है देखो, बोल रहा है कि एबीसी एंड डीआर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, तो लिखो 1/4 1/4 1/4। बेस ठंडा लगेंगे इस
रात होले आरो बाढ़ में काशी। नया रेशियो 3:3:2:2, 3/10, 3/10, 2/10 और 2/10, ठीक है। सैक्रिफाइस और गेन, तो 1/4 माइनस 3/10, एलसीएम कितना होगा 4 और 10 का 20 होता है, ठीक है। तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, तो अच्छा हाँ, और ये कितना हो जाएगा 4। अच्छा ये तो दोनों सेम होगा, पहले का तो सेम है, सैक्रिफाइस, ठीक है। ताई तो होगा, मतलब एक जन एक को कंपेंसेट करेगा और एक जन को करेगा, क्योंकि 120 एक का गेन है और 120 एक का गेन है, 120 अब एंट्री कैसे करोगे, 2 सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करोगे और 2 गेनिंग को डेबिट करोगे। तो गेनिंग कौन है जिसका, मेरे यहाँ पर तो जो नेगेटिव आ रहा है ए बी आ रहा है, ठीक है। और ये सैक्रिफाइस ये दोनों का हो रहा है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल, टू डीज कैपिटल। कितना था गुडविल 20,000 इंटू 1/20, सभी में सेम ही अमाउंट होगा, ठीक है। तो कितना 1000, 1000, फिर से 1000, फिर से 1000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। बी गुडविल एडजस्टेड। टेन 11 तो हम लोगों ने लास्ट क्लास कर लिया था, अब शायद उसका एंट्री तुम लोग को समझ में आ जाएगा। 10 11 में जो गुडविल का एंट्री मैंने लिखवाया था वो एक बार चेक करोगे, अगर उस दिन किसी को नहीं समझ में आया इसके बाद जरूर समझ में आ जाना चाहिए। अब एमसीक्यू ट्रू फॉल्स है और वहां एक क्वेश्चन और यहाँ एक क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके बाद शायद हम लोग का दूसरा टॉपिक स्टार्ट भी हो जाएगा, मुझे जितना लग रहा है, ठीक है। फिर आज इतना।